हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका काकन एसआर कॉम्पिटिटिव जोन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि विटामिन क्या होता है, विटामिन से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं और किसने कब विटामिन की खोज की और प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों पर हमने विधिवत चर्चा की थी, उनके कॉन्सेप्ट को समझा था और आज हम उसी विटामिन से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके हैं और इनकी लगभग यूँ मानिए कि हर प्रतियोगी परीक्षा में विटामिन से एक नए क्वेश्चन तो आते ही हैं। इसीलिए इसको बनाया गया है, विटामिन के प्रश्नों को आप इसको देखिए और इनमें से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिए। अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से आप बताइए। इस वीडियो में आपको दोस्तों विटामिन जो है वो दो पार्ट में मिलेगा। पार्ट ए में हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके अगले पार्ट में, अगले वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको पार्ट बी में भी 25 क्वेश्चन मिलेंगे। कुल 50 प्रश्न हैं जो विटामिन से संबंधित हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, अपनी क्लास की तरफ। विटामिन ए के प्रकार, सबसे पहला जो प्रश्न है वो दिया है कि विटामिन ए के प्रकार। तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन दो प्रकार का होता है, एक वसा में घुलनशील होता है, एक जल में घुलनशील या पानी में घुलनशील। अतः इसको देखते हुए आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। प्रश्न क्या दिया है कि निम्न में वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो आपको पता है कि वसा में घुलनशील मुख्यतः 4 प्रकार के विटामिन हैं, ए, डी, ई और के। सीक्वेंस से याद करेंगे तो आप बताएंगे कि इसमें कौन कौन से हैं जो वसा में घुलनशील है। तो देखिए ऑप्शन में ए भी दिया है, डी भी दिया है, ई भी दिया है। तो इसलिए उपरोक्त के सभी जो है यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि नियासिन एक ऐसा विटामिन है जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है किसी न किसी अलग क्वेश्चन के फॉर्म में। तो नियासिन जो है आपका विटामिन B3 होगा, B1 होगा, B2 होगा या विटामिन सी होगा। तो सही आंसर क्या है, विटामिन B3। B3 को ही हम नियासिन कहते हैं, निकोटीनिक अम्ल कहते हैं या निकोटीनामाइड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उस विटामिन का क्या नाम है जो हमें पेलाग्रा रोग से बचाता है। देखिए मैंने अभी कहा था ना कि नियासिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जब कॉन्सेप्ट बताया था तभी उसमें आपको चर्चा हुई थी कि विटामिन B3 जो है, नियासिन जिसको हम जानते हैं, उसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इसी पेलाग्रा रोग को हम 3D या 4D रोग के नाम से भी जानते हैं। 3D में क्या है आपका, डर्मेटाइटिस है, डायरिया है और डिमेंशिया। और इसी प्रकार चौथा डी जो होता है वो जब रोग बहुत अधिक विकराल रूप ले लेता है तो फिर चौथे डी से होता है डेथ। अगले प्रश्न पे चलते हैं, रेटिनॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है यानी कि साइंटिफिक नेम है। तो रेटिनॉल जो है आपका किसका होगा, आपको पता है विटामिन ए का होगा। और रेटिनॉल के अलावा भी एक और है जिसका नाम क्या है, बीटा कैरोटीन। ये आपका विटामिन ए का ही प्रकार है। इन दोनों में अंतर क्या है कि विटामिन ए में रेटिनॉल जो है आपका वो आपको जंतु जगत से प्राप्त होता है। इसका सबसे उत्तम स्रोत जो है वो जानवरों का यकृत होता है और दूध होता है। और बीटा कैरोटीन जो है ये आपको किससे प्राप्त होता है, सब्जियों के माध्यम से, फलों के माध्यम से, जिसका सर्वोत्तम स्रोत गाजर माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का स्रोत कौन सा है। आपको पता है कि विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए तो आपका टमाटर हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, ये सभी आपके खट्टे फलों के ही स्रोत हैं। इसीलिए ऊपर के सभी जो है ये आपके खट्टे फलों के अंतर्गत यानी कि विटामिन सी के अच्छे सोर्स के अंतर्गत आएंगे। लेकिन विटामिन सी का सर्वाधिक अच्छा स्रोत जो होता है वो आंवला माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न, विटामिन ए की खोज जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए की खोज हॉकिंस के द्वारा 1912 में की गई थी। अगला प्रश्न, किस विटामिन की अधिकता से लीवर खराब हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, घुमा करके पूछा है, लेकिन है बिल्कुल भी सिंपल। इसका सही आंसर होगा विटामिन B2। हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। एक प्रश्न आपको होमवर्क देंगे जो कि आपको कमेंट के माध्यम से उसको बताना है और आप लोग जब इसको सॉल्व करिए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर बताइए ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक है।
हमारा अगला प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो विटामिन को उपापचय की दृष्टि से अप्रभावी बनाता है। तो अप्रभावी बनाने का काम किसका होगा? एक ऑप्शन में दिया है आपका विरोधी विटामिन है, फिर आपका है एंटीऑक्सीडेंट, साइनोकोबालामिन और राइबोफ्लेविनोसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एंटी विटामिन, यानी कि विरोधी विटामिन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, ये विटामिन को उपापचय की दृष्टि से अप्रभावी बनाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के अच्छे ग्रोथ के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको B6, B9 और B12 यानी कि तीनों ही बी कॉम्प्लेक्स समूह के आपको दिखाई दे रहे हैं विटामिन। तो इसलिए ये तीनों जो है ये तीनों ही सही आंसर होंगे और उपरोक्त सभी इसका सही आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन वसा में घुलनशील विटामिन है, तो आपको पता है कि A, D, E और K जो है वो वसा में घुलनशील हैं, और जो B और C होते हैं यानी कि जिनको कि हमने WBC के नाम से याद किया था, वो हमारे जल में घुलनशील होते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कि घुलनशील विटामिन नहीं है, कभी कभी है पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर जरूर करिएगा, अपने प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें D, K, C और एक ऑप्शन है, तो आपका विटामिन C जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बेरी बेरी। दोस्तों बेरी बेरी ऐसा विषय है, बेरी बेरी हो गया, स्कर्वी हो गया, ये सब कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर आ जाते हैं विटामिन से संबंधित, बहुत ही कॉमन प्रश्न है ये सब। तो बेरी बेरी दिया है क्वेश्चन में कि किस विटामिन की कमी से होता है। तो पता है आप लोगों को कि बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से माना जाता है, लेकिन विटामिन बी समूह के अंतर्गत विटामिन B1 जो होता है वो बेरी बेरी का कारण होता है। विटामिन B12 जो होता है वो आपका जो आपके होठों के किनारे आपके जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, सूखापन रूखापन हो जाता है जिसको कि चिलोसिस कहा जाता है, वो होता है। विटामिन B6 की कमी से, पायरिडॉक्सिन की कमी से आपको एनीमिया होता है, और विटामिन B12 की कमी से भी आपको पर्नीशियस एनीमिया होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन के ऑप्शन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस कर सकते हैं। नियासिन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। देखिए फिर नियासिन आ गया, यानी कि नियासिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नियासिन से संबंधित तीसरा प्रश्न है दोस्तों। तो नियासिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? बिल्कुल सोचना ही नहीं है, पेलाग्रा देखते ही उस पर टिक कर देना है। पेलाग्रा रोग हो या 3D रोग हो या 4D रोग है, आपको नियासिन अगर दिया है तो वो सही उत्तर होगा। हमारा अगला 14वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोएंजाइम ए का घटक है? एक जो कोएंजाइम ए होता है उसका फैक्टर कौन सा होगा? तो आपको पता है कि कोएंजाइम ए या विटामिन ए जो है वो आपका रेटिनॉल से संबंधित है, इसलिए रेटिनॉल पे हम टिक कर देंगे और ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कमी के क्या कारण होते हैं? तो एनीमिया में मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उसके 3 होते हैं, B6, B9 और B12। इन तीनों की वजह से, इन तीनों की कमी जब शरीर में होती है तो अलग अलग प्रकार का एनीमिया होता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है आपका, वो आपका फॉलेट या फॉलिक एसिड या विटामिन B9 की कमी से होता है। ये तीनों एक ही के नाम है, विटामिन B9 के ही, फॉलिक एसिड या फॉलेट आप कह लीजिए, ठीक है। इसके बाद से हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विटामिन को कोबालिन के नाम से जाना जाता है? तो पहले चर्चा हो चुकी है कि साइनोकोबालामिन यानी कि विटामिन B12 जो होता है उसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कोबाल्ट नामक धातु की उपस्थिति होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि विटामिन B12 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में गलत कथन को चिन्हित करिए। इनमें से 4 ऑप्शंस में से एक जो है वो गलत कथन है, आपको बताना है कि गलत कौन सा है। यह एक मजबूत काम करने वाला एजेंट है, यह शरीर में संश्लेषित हो सकता है, प्रोलील और लाइसिल के हाइड्रोक्सिलेशन में शामिल है यानी कि कोलेजन के अवशेष के रूप में ये काम करता है, या एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को ये क्या करता है? दिखाता है। तो हम जानते हैं कि विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड जिसका रासायनिक नाम है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रोलील और लाइसिल जो है इसी के फैक्टर हैं, क्योंकि ये कोलेजन के अवशेष हैं और ये कोलेजन के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए हमारा सी भी सही हो जाएगा। और जो बी दिया है कि यह शरीर में संश्लेषित हो सकता है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा।
ये एक मजबूत एजेंट है, लेकिन ये हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 18वां प्रश्न, उस विटामिन का नाम बताइए जो हार्मोन के साथ साथ दृश्य वर्णक के रूप में भी कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे दृश्य की बात आती है, दृष्टि की बात आती है, या यूं कहें कि विजन की बात आती है, तो वहाँ पे हम किसको देखते हैं, विटामिन ए को। हमेशा ही वहाँ पर विटामिन ए की बात की जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विटामिन ए डायरेक्ट ना दे करके अपने रासायनिक नाम को लिखा हुआ है, यानी कि रेटिनॉल। थायमीन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड ये नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, आपके विटामिन बी के समूह के हैं, इसलिए रेटिनॉल जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य कौन सा करेगा, क्या विटामिन सी करेगा, विटामिन ए होगा, विटामिन के होगा, या फिर विटामिन डी होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विटामिन ए जो होता है ये आपका हार्मोन के अग्रदूत के रूप में काम करता है, हार्मोन सिक्रेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। देखिए दोस्तों, जल्दी ही हमारा प्रश्न समाप्त होने वाला है, आप अपना आंसर जरूर देते रहिएगा। हमारा 20वां प्रश्न है कि स्कर्वी विकसित होने की सबसे अधिक संभावना किसे है। पता है कि स्कर्वी जो होती है वो किससे होती है, विटामिन सी की कमी से। तो इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए कि क्या होगा, क्या गर्भवती महिला को होता है, कुपोषित बच्चे को, या एक लंबे समय से शराब पीने वाले शराबी को, या जिनको ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि एनारोक्सिया नर्वोसा वाला कोई व्यक्ति हो उसको होगा। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, कि एक लंबे समय से शराब पीने वाला जो व्यक्ति होगा उसके अंदर विटामिन सी की कमी ज़्यादा दिखाई देगी, स्कर्वी के लक्षण उसके शरीर में ज़्यादा प्रतीत होंगे। हमारा अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, कॉल कैल्सीफेरॉल किस रासायनिक यौगिक का नाम है। कॉल कैल्सीफेरॉल, तो ऑप्शन में आपका दिया है विटामिन D2 है, विटामिन ई है, विटामिन D3 है, विटामिन सी है। मैंने जब विटामिन डी आपको बताया था तो उसमें बताया था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल, और इसी में आपको बताया था कि विटामिन डी के ही दो प्रकार हैं, एक D2 है और एक D3 है। D2 का रासायनिक नाम क्या है आपका, D2 को हम अर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, किस नाम से, अर्गो कैल्सीफेरॉल, और वही D3 को हम कॉल कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, किस नाम से, कॉल कैल्सीफेरॉल। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसमें आपके लिए एक प्रश्न है, आपको कमेंट करके बताना है कि अर्गो कैल्सीफेरॉल हमें किस जगत से प्राप्त होता है, जंतु जगत से या पादप जगत से। उसी प्रकार कॉल कैल्सीफेरॉल के स्रोत कौन कौन से हैं, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में बताने हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न हमारा कि गोल्डन चावल राइस यानी कि गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है किस चीज का, किस पोषक तत्व या किस विटामिन का एक प्रचुरतम स्रोत है। तो गोल्डन राइस की अगर बात की जाए तो ये आपका विटामिन ए का सबसे बेस्ट सोर्स है। राइस के नाम पे आप विटामिन बी में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि विटामिन बी हमारे अनाज का विटामिन बी अनाजों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बात हो रही है गोल्डन राइस की। तो गोल्डन राइस, ये जो गोल्डन कलर होता है ये बीटा कैरोटीन के कारण होता है, जो कि आपको पता है कि ये क्या है, आपका विटामिन ए का ही एक प्रकार से प्रकार है, ये उसी का भाग है। तो बीटा कैरोटीन के कारण गोल्डन रंग होने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, गोल्डन राइस। इसलिए इसका बेस्ट सोर्स जो होगा वो हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए वसा में घुलनशील पूछ चुका था, जल में घुलनशील नहीं पूछा था, इसलिए जल में घुलनशील भी आ गया। कॉमन प्रश्न है ये सब, इसी तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, इससे इतर कुछ भी नहीं आएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, क्या ए सी होगा, ए और बी होगा, बी व सी होगा, या सी और डी होगा। तो आपको पता है, बिल्कुल अच्छे से याद होगा कि WBC के नाम से हमने इसे याद किया था, इसलिए हमारा बी और सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नपुंसकता या बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन में दिया है विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। आप देखेंगे विटामिन ई जो होता है वो हमारा जनन तंत्र से संबंधित माना जाता है, यानी कि प्रजनन क्षमता से माना जाता है, और प्रजनन क्षमता में गड़बड़ी आने के कारण ही नपुंसकता या बंध्यता रोग होता है, जिसको कि हम इंग्लिश में इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। विटामिन के आपको पता है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जैसे रोग होते हैं।
ठीक है, अब आते हैं इस सीरीज के हमारे आखिरी प्रश्न पे, यानी कि 25वां प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, फिर से पुनः बेरी-बेरी रोग से संबंधित प्रश्न है कि बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। फिर वही प्रश्न है आपका, विटामिन B1 होगा, विटामिन B2 होगा, विटामिन C होगा या विटामिन B3 होगा। तो दोस्तों विटामिन B1 जो है इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बेरी-बेरी इसी के कारण होता है। आप लोगों को रासायनिक नाम भी पता होंगे, फिर से हम चर्चा कर लेते हैं कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन। इसी प्रकार हमारा विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, अभी आपने ऊपर देखा, और विटामिन B3 का नाम नियासिन है। क्या नाम है? नियासिन। ठीक है, तो ये दोस्तों था हमारा इस सीरीज का आखिरी प्रश्न पार्ट ए का। अब 26वां प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अब अलविदा लेती हूँ। अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे विटामिन के इन्हीं 25 प्रश्नों के साथ। तो आपसे आग्रह है मेरा कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।